हेलो दोस्तों, मैं सरवण सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इजली लर्न पे। और मैंने इस वीडियो में कवर किया है एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। में हम क्वेश्चन भी कवर करेंगे और इसमें जो थ्योरी है जो मैंने अभी बताया नहीं है, कुछ फंडामेंटल जो इसमें रूल्स हैं वो सब हम बताएंगे इसमें। और तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से चलिए पहले क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, मैंने जब टाइप्स ऑफ नंबर बताए थे तो उसमें हमने बताया था कि डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल दो प्रकार के होते हैं, एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। तो ये कौन से प्रकार का डेसिमल है? ये इनफाइनाइट प्रकार के डेसिमल है, क्योंकि ये इनफाइनाइट तक चले जाएंगे। 6 के ऊपर बार है ना, तो ये इनफाइनाइट के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये सारे इनफाइनाइट है। तो एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ डेसिमल्स के बारे में। मैंने बताया था आपको डेसिमल्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मैंने बताया था इनफाइनाइट, एक बताया था फाइनाइट। ये होता है ये होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैंने बताया था आपको, याद है तो। देखिए, अब इनको दो भागों में बांटा जाता है। मैंने ये तो आपको मालूम हो गया कि टर्मिनेटिंग वो 1.2 हो गया, ठीक है, 2.5 हो गया, ये सब होते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, और देखो जो इनफाइनाइट डेसिमल्स होता है नॉन टर्मिनेटिंग, इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है रिकरिंग, या इसे बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, एक होता है नॉन रिकरिंग, या बोल सकते हैं नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं होता। अच्छा, ये जो रिकरिंग है ना, ये सारे हैं। जैसे 0.6 ये रिपीट हो रहा है ना, ये इनफाइनाइट तक रिपीट होते चले जाएंगे। तो ये होते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। ठीक है, ये होता है नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। देखिए, इसमें भी दो कैटेगरी होती हैं। जो ये होता है ना, जो ये है रिकरिंग, ये होते हैं रेशनल नंबर सारे, और ये होते हैं इरेशनल नंबर। अच्छा, इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे √2 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, √3 हो गया। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है ही है, ये नॉन रिकरिंग भी है। इनके जो टर्म्स है ना वो रिपीट नहीं होते, वो इनफाइनाइट तक चले जाते हैं ऐसे ही। लेकिन इनके जो टर्म्स हैं ये कुछ टर्म्स के बाद रिपीट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जो मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ नंबर में। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे है, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? इसको हम पहले बेसिक से देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम x के इक्वल मान लेते हैं 0.5। ठीक है, बार है तो ये 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट। तो ये देखिए, पहले हम देखते हैं यहाँ पे कितने अंक के ऊपर बार है। अगर एक अंक के बार है तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अगर 2 अंक के ऊपर बार होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो एक अंक के ऊपर बार है तो इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ये 10x हो जाएगा। ये हो जाएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई करो तो 6.66, ये इन्फिनाइट जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666। ठीक है, अब 10, अब यहाँ पे देखिए ये किसकी वैल्यू है? ये x की वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ ये x की वैल्यू है तो हम इसी x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो x जब इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x तो इक्वल टू 9x इक्वल टू 6 हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया? 6/9। ये वैल्यू आती है। अगर इसको हम रेशनल नंबर के रूप में लिखे तो हम इसको सीधा भी लिख सकते हैं। हम जैसे फॉर्मूला बता देता हूँ। जैसे कोई नंबर है, जैसे पॉइंट AB, अगर AB के ऊपर बार है तो इसे हम लिख सकते हैं रेशनल नंबर, सीधे लिख सकते हैं AB/9। जितने अंक के ऊपर बार होगा उतने नीचे 9 लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं ऐसे लिखूँ A, अगर B के ऊपर बस बार होता, पॉइंट की इधर ही है ना, B के ऊपर बार होता तो हम इसे ऐसे लिख सकते AB, जिसके ऊपर बार नहीं है उससे माइनस कर दो यहाँ पे,
और देखो जितने के ऊपर बार है बी के तो 9 लिखो, जितने ऊपर बार नहीं है वहाँ पे 0 लिख दो। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे मैं बताऊंगा इसको। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो बेसिक हो गया। अगर सीधा लिखना हो तो मैंने बताया था कितने के ऊपर बार है, जैसे 0.06 है ना। अगर हमको सीधा लिखना होगा तो पहले देखेंगे 6 लिख दो, यहाँ पर 6 के ऊपर एक ही बार है तो 9 लिख दो, ये आ गया आंसर। ठीक है, पॉइंट के इधर है। अगर पॉइंट के आगे कोई अंक होता, जैसे मैं ए पॉइंट बी ये लिखता, तो ये हो जाता, ऐसे लिखता है ए प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाता, यहाँ बी के नीचे 9। ठीक है, एक अंक के ऊपर बार है तो अपन 9, जितने बार होते हैं वहाँ जितने बार होते हैं उतने ही 9 होते हैं। ठीक है, नीचे डिवाइड करते हैं उस पर। अच्छा, दूसरा देखते हैं, उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसमें समझ नहीं आया होगा तो दूसरे क्वेश्चन में आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, पहले इसको भी बेसिक से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको x इक्वल टू लिख दो, कितना है 0.47। ठीक है, 0 लिख दो यहाँ पर। अब देखो कितने अंक ऊपर बार है, एक ना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा 4 × 7 7 7। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 4 प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस एक मिनट, इसको 4 प्लस ऐसे भी लिख दो 0.777। ठीक है, फिर 10x हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 4 प्लस, इसको हम तोड़ देते हैं दो भागों में, +3 एंड प्लस 0.4777। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.3, इसमें ऐड कर देंगे, प्लस ये देखिए ये वैल्यू किसकी होगी, x की, तो यहाँ पे x लिख देंगे। तो क्या होगा, ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 4.3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.3/9, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 43/90। ठीक है, आ गया। अब देखिए अगर डायरेक्ट इसको लिखना होता रेशनल नंबर में, तो मैंने बताया था ना, पीछे ही फॉर्मूला बताया था कि अगर जैसे पॉइंट ए बी हो गया, इसके ऊपर बार है तो इसको हम लिखते हैं ए बी माइनस ए अपॉन जितने के ऊपर बार है 9 उतना लिख दो, और जितने के ऊपर बार नहीं हो और 0 लिख दो। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जैसे कितना है 0.470। अब इससे लिखते हैं 47। ठीक है, माइनस जिसके ऊपर बार नहीं है उससे माइनस कर देंगे, बार कितने के ऊपर 9 है, 0 लिख दो, कितना आ जाएगा 43/90 आ गया, सेम ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन भी और भी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं उसको भी पहले बेसिक से लगाएंगे, फिर उसको डायरेक्ट लगाएंगे कैसे लिखते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या लिखते हैं 0.001। ठीक है, ये बार है, या तो इसको ऐसे लिख दो x इक्वल टू 0.001। ठीक है, फिर 001, ये रिपीट हो रहा है 001। अब देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 अंक के ऊपर बार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पे कर दो 1000 x, तो यहाँ पे करोगे 1000 से मल्टीप्लाई तो 1.001। ठीक है, 001 आएगा, ये इन्फिनिट तक जाएगा। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 तो यही है 1 प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा 001। ठीक है, 001, ये इन्फिनिट, तो ये हो जाएगा 1000/1 प्लस ये x की वैल्यू है तो यहाँ पे x लिख देंगे। जब x को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इक्वल टू 1। अब ये हो जाएगा 1/999, ये आ गया इसका आंसर। डायरेक्ट अब कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट मैंने बताया था कि अगर ए बी सी है, तीनों के ऊपर बार है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी, कितने
कितने अंक के ऊपर बाहर है उतने 9 लिख दो, 3 है तो हो गया। ऐसे इसको भी लिख देंगे 1/9 सीधा, ये हो गया। डायरेक्ट बेसिक से लगाना है तो ऐसे लगाना है, डायरेक्ट लिखना है तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशन नंबर और इरेशनल नंबर। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, √23। देखिए कोई भी प्राइम संख्या के अंडर रूट वो इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। कोई भी प्राइम संख्या ले लो, जैसे √2 इरेशनल नंबर है, ठीक है। √3 इरेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। √6 इसमें √2 और √3 आते हैं, ठीक है। ये सारे इरेशनल नंबर है, तो ये क्या हो गया, ये ऑटोमेटिक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अगर मैं इसका अंडर रूट निकालूंगा 2 to 5 का तो आंसर आएगा 15, जो है एक रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रहा है। मैंने बताया था कि ना डेसिमल्स 2 प्रकार के होते हैं, एक रिकरिंग एंड एक नॉन रिकरिंग। ये क्या है, ये है रिकरिंग, जो रिपीटेशन हो रहा है। जो रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं रेशनल नंबर। और मैंने बताया था कि रिकरिंग डेसिमल्स को कैसे हम रेशनल नंबर में लिखते हैं, जैसे ए पॉइंट बी सी हो गया, डी हो गया, ठीक है। अगर ये तीनों रिपीट कर रहे हैं, इनके टर्म्स जो होते हैं रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं ए प्लस जो पॉइंट की इधर है बी सी डी, जितने के ऊपर बाहर वहाँ पे 9 लिख दो। ये क्या हो गया, ये आपका P/Q के रूप में लिख दिए, तो इसका मतलब ये हो गया रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे रिपीटेशन हो रही है, जी नहीं हो रही है। देखिए 1 0 1 0 1 0 1 4 0 ऐसा बढ़ता जाएगा और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये नॉन रिकरिंग हो गया, ठीक है। नॉन रिकरिंग एंड इनफाइनाइट डेसिमल्स। तो ये जो मैंने बताया था कि जो नॉन रिकरिंग होते हैं, ठीक है, वो होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो देखिए सम अप करते हैं। मैंने बताया कि जितने भी प्राइम संख्या हैं उनके अंडर रूट होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और जो नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Look at the several examples of rational numbers in the form P/Q, Q equal to not 0, where P and Q are integers with no common factors, ठीक है, other than 1 and having terminating decimals. Representations expansion. Can you guess what property Q must satisfy? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लुक एट द सेवरल एग्जाम्पल रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। रेशनल नंबर बोल रहा है, P/Q के रूप में होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हैं, लेकिन ये को प्राइम नंबर है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन डिवीजन नहीं है एक के सिवा। जिसके बीच में कोई कॉमन डिवीजन नहीं होते एक के सिवा, वो होते हैं को प्राइम फैक्टर। जैसे 5 6 को प्राइम फैक्टर है, ठीक है, इसमें कोई कॉमन डिवीजन नहीं है सिवाय एक के, तो ये होते हैं को प्राइम फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग। और ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मतलब वो मैंने बताया था ना, डेसिमल्स 2 प्रकार, तो एक टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा, टर्मिनेटिंग संख्या कब, मतलब आप किस नंबर से आप डिवाइड करेंगे किसी संख्या को, वो टर्मिनेटिंग हो जाए। देखिए यही पूछ रहा है, डेसिमल्स रिप्रेजेंटिंग। बताइए पी कौन सी ऐसी संख्या होती है जिसे हम डिवाइड करेंगे किसी प्राइम, मतलब किसी इंटीजर्स को, कोई भी इंटीजर हो, तो हमें टर्मिनेटिंग संख्या मिल जाए। देखिए एक होता है 2, एक होता है 5, ठीक है। अगर 2 से किसी संख्या को डिवाइड करो तो वो मिलेगा टर्मिनेटिंग। जैसे या तो वो प्राइम हो या कंपोजिट संख्या हो, इससे नहीं मतलब है। अगर 2 से आप डिवाइड करोगे तो वो मिलेगा टर्मिनेटिंग। जैसे 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मालूम 5.5 मिलता है, ठीक है। इसी तरह 5 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 मिलता है, ठीक है, 2.2 मिलता है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसी 2 ही संख्या है 2 एंड 5, या तो इसका स्क्वायर हो 4 हो, या तो इसका स्क्वायर हो, ठीक है, या दोनों का गुणनफल हो 10 हो, ठीक है। ऐसे संख्या को अगर हम किसी संख्या में डिवाइड करते हैं तो मुझे मिलता है, क्या मिलता है, रेशनल नंबर मिलता है, और वो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं एंड 7 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 13 से डिवाइड कर रहे हैं, 11 से डिवाइड कर रहे हैं,
इन सबसे नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं मिलती हैं, ठीक है। और ये रेशनल नंबर मिलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटेशन रिकरिंग संख्याएं जो रिपीट करते हो एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन हाँ, इसकी ये डिवीज़न नहीं होना चाहिए। जो भी अगर ऐसी संख्या को हम डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा कौन सी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो होते हैं रेशनल नंबर दोनों होते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, ठीक है, बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो ये रेशनल नंबर है 5/7, इसको लिख दो ऐसे, और ये हो जाएगा 9/11। अगर डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो जाएगा 7 बार जाएगा, फिर 1, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, ये 1 इतना आएगा, ठीक है। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.7। एक बात बता दूं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसे हम आगे इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.72, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा तो ये होगा 0.73 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.74 आ जाएगा, ये हो जाएगा 0.75 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो इनके बीच का इरेशनल नंबर निकालना है तो पहले इसको ले लो, कोई भी संख्या ले सकते हो 0.72, ठीक है। यहाँ पे 0 करो, फिर लिखो 72, ठीक है, 2 0 ले लो, 72 3 0 ले लो, ठीक है, 72 4 0 ले लो, ऐसे चलता जाएगा। ये इरेशनल नंबर है इनके बीच में। या तो तुम ले लो 0.73 ले लो, 1 0 करो, फिर 73 लिखो, 2 0 करो, फिर 73 लिखो, 4 0 3 0 करो, ठीक है, ऐसे करते चले जाओ। आप 72 इसके बीच में 1 भी ले सकते हो, ठीक है, 1 0 करो, 72 1 3 0 करो, ठीक है, ऐसे लेते चले जाते हो। बहुत सारे इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, ऐसे 3 कोई भी ज्ञात कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। शो दैट 0.235353, ठीक है, can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। मैंने पीछे क्वेश्चन इसके करवाए थे। चलो इसको पहले बेसिक से करते हैं। जैसे मैंने बताया था x इक्वल टू, इसको लिख लो 0.23, ठीक है, 53535। रिपीटेशन हो रहा है ना, कितने नंबर से रिपीटेशन हो रहा है देखो, यहाँ पे क्या है, कितने के ऊपर बार है, 3 के ऊपर बार है, 2 के ऊपर बार है, तो रिपीटेशन कितने नंबर से हो रहा है, 2 के। इसका मतलब हम 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की तरफ कर दो, ये हो जाएगा 23.5353, ऐसे चलता जाएगा इन्फिनिट। इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस इक्वल टू, देखो इसको हम लिख सकते हैं 2 3, ठीक है। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1, क्योंकि मुझे इस रूप में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है। सॉरी, इसको 3 ही लिखते हैं, 1 मिनट, अरे हटाओ, रुको यार थोड़ा, देखो इसको लिख सकते हैं हम 100x, इसको क्या लिख सकते हैं 2 3, पहले बहुत बेसिक देता हूँ 0.35, ठीक है, 5 3 ऐसे करके इन्फिनिट। अब इसे लिखते हैं 2 3, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.3 यहाँ पे लिखो, प्लस इस रूप में मुझे इसको लिखना है, तो ये हो जाएगा 0.2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 3 5, ठीक है, ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 2 3 इंटू 3.3, ये हो गया x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 99x हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.3। इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे 23390, ये आ गया वैल्यू x की। और मैंने बताया कि आपको डायरेक्ट लिखना है तो आप देखिए कि कितने नंबर पे बार है, ठीक है। पहले पूरा नंबर लिखिए 2 3 5, जितने नंबर से बार नहीं है उससे माइनस कर दो यहाँ पे। अब देखिए कितने नंबर पे बार है, 2 नंबर पे 29 लिख दो, 1 नंबर पे बार नहीं है तो यहाँ पे 0 लिख दो, कितने आ जाएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आया समझ में? चलो मुझे लग रहा है कि कल नंबर सिस्टम इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा, जो एनसीईआरटी की क्लास 9th की है। कल कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन है, मैं आपको बताऊंगा उसमें, उसके बाद हम उस पर समाप्त करेंगे। और ये वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।